चलें 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा स्केरी है बट इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। यहाँ पर हमें गिवन है कि 3 स्टूडेंट्स हैं एंड प्रोबेबिलिटी कि किसी भी 2 स्टूडेंट का बर्थडे जो है वो सेम डेट पर नहीं है, वो हमें गिवन है 0.992। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि तीनों में से कोई भी 2 स्टूडेंट का बर्थडे जो है वो सेम डेट पर हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बेसिकली यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, दैट इज़ कि 2 एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 90 होगा, अगर एक 10 है तो दूसरा 80। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब है कि 2 इवेंट्स जो हैं वो अपने आप में सारा जो आउटकम है उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पर एक इवेंट है कि भाई 2 स्टूडेंट्स जो हैं उनका बर्थडे सेम डेट पर नहीं है, तो इसका जो काउंटर पार्ट होगा, है ना, जिसमें सारे इवेंट्स कवर हो जाएंगे, वो होगा कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डेट पर है। इन दोनों को मिलाकर जो है वो प्रोबेबिलिटी के सारे इवेंट्स कवर हो रहे हैं। भाई या तो 2 स्टूडेंट्स हमने पिक किए उनका बर्थडे सेम डेट पर होगा या नहीं होगा, इसके अलावा थर्ड कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के लिए जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, है ना। ये जो बार है इसका मतलब है इवेंट नॉट हैपनिंग। टोटल मिलाकर ये प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मतलब 100% इवेंट्स आर कवर्ड इन दिस। अब यहाँ पर जो है, यहीं पर फॉर्मूले में हम जो है इवेंट की जगह डालेंगे 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। इवेंट नॉट हैपनिंग क्या हो जाएगा, 2 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव सेम बर्थडे। और ये दोनों प्रोबेबिलिटी मिलाकर दिस विल बी 1। दैट्स इट, नाउ थिंग्स आर इजी। ये जो सेकंड पार्ट है ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 0.992, तो इस सेकंड पार्ट को हम 0.992 से रिप्लेस करेंगे। इस वैल्यू को आप राइट साइड में ले जाएंगे, यू विल गेट प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे इज 1 माइनस 0.992, दैट इज 0.008, and that's our answer.